वेलकम बैक नाजरीन। तो आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रॉयल फ्लेम ओनली ऑन जरमाया टीवी। तो हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आइए मज़ीद गुफ्तगू अपने भाई के साथ करते हैं और मज़ीद बातों को जानते हैं और बरकत पाते हैं। जी ब्रदर, तो मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी में कभी आपको मुश्किलात का सामना हुआ खिदमत में? जी हुआ, क्योंकि ये मैं फुल टाइम खिदमत में नहीं हूँ। ओके। क्योंकि मैं साथ साथ जॉब करता हूँ। तो जब जब मुझे कहीं से मुझे खिदमत के लिए बुलाया जाता था तो तब मुझे ना जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी। ओके। तो मैंने एक दफ़ा छुट्टी लेनी करनी, उन्होंने दे देनी, 2 दफ़ा लेनी ले देनी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार ये आपने रोज़ की रूटीन पकड़ ली है कि ये मैं चर्च जा रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पे जाना है, मैंने वहाँ पे जाना है। तो कहते भाई ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर मैंने खुदावंद के हुज़ूर दुआ करनी। मैंने कहा खुदाया कि मैं जब भी इनसे छुट्टी मांगने जाऊँ तो ये मुझे छुट्टी दे दिया करे। तो फिर मैं जब भी जाता, मैं दुआ करके जाता तो वो मुझे ज़रूर छुट्टी दे दिया करते। इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रहती थी, लेकिन खुदावंद ने ये सारी मुश्किलात हल की हैं। तो क्या ये अभी तक जॉब कंटिन्यू है आपकी? जी। तो अभी तक भी ऐसा ही है कि जब कोई आपको प्रोग्राम पे बुलाता है और आप दुआ करते हैं और आपको छुट्टी मिल जाती है? जी, अब तो मिल जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन खुदा दुआ जो है वो रास्तबाज के शहरों को सरफराज कर देते। तो ये तो एक छोटी सी छुट्टी की बात है। और यकीनन खुदा के हुज़ूर में जब हम किसी भी बात के लिए दुआ करते हैं और वो उसको सुनता है और उसका जवाब देता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान इसी मसले में जो है वो दसे हुए हैं, फंसे हुए हैं कि हम या तो जॉब करेंगे या हम खिदमत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस तौर पर यीशु मसीह की खिदमत के लिए फ़ाइट नहीं कर पाते और वो अपने काम को जो है वो अव्वल दर्जा देते हैं और वो खिदमत से पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं यकीनन ज़रूर आपके अल्फाज़ों से सुनना चाहूँगा, आप हमारे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आज अपनी नौजवान कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो सबसे पहले तो नशे जैसी गंदी लानत से बाहर आए। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अक्सर चौकों पर वो खड़े होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई पान खा रहे होते हैं। तो मैं उन सबको यही एक मैसेज दूंगा कि प्लीज़ आप खुदावंद के घर में आया करें, खुदावंद के कलाम को सीखा करें, ताकि आप भी मेरी तरह और भाई की तरह आप खुदावंद में आ सकें। आमीन। खुदावंद, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज। और यकीनन अगर आप खुदावंद से दूर हैं तो कोशिश करें खुदावंद में अपनी ज़िंदगी बसर करने की। जब आप खुदावंद में आते हैं तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मसले जो है वो हल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इब्लीस जो है वो आपकी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर पाता और खुदावंद का फजल आप पर होता है। विक्रम भाई, आपने ये प्रस्तिश जो है आप करते हैं, इसको प्रॉपरली सीखा है या फिर ये गॉड गिफ्टेड है आपको? मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि मैंने हारमोनियम किसी से नहीं सीखा। ओह अच्छा जी। क्योंकि मैं चर्च जाता था तो मैंने देखना करना कि कौन कैसे बजा रहा है, क्योंकि बेसिकली मेरे चाचू ये बजाते थे। ओके। तो चाचू ना मेरे जब गीत की रियाजत करते तो मैंने ना उनको चोरी चोरी देखना करना कि ये कैसे बजा रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने जॉब पर चले जाना, मैंने चोरी चोरी उनका हारमोनियम निकालना तो गीतों की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी करनी। तो ऐसे करते करते मुझे हारमोनियम आ गया। तो फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप लिया कीबोर्ड का। तो मैं ज़रूर आइज़िक भाई है, वो हमारे टाउन में रहते हैं, मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। क्योंकि मैंने उनके सिला से मैंने कीबोर्ड बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। उन्होंने मुझे बहुत उनका नॉलेज बताया, तो मैं उनका भी नहायत शुक्रगुजार हूँ। तो गाना कहाँ से सीखा है? ये तो आपने बजाना बता दिया। ये तो गॉड गिफ्ट, ये गॉड गिफ्टेड है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी। तो अच्छा, गॉड गिफ्ट में अभी आप कितने एरियाज में जाकर खुदावंद की प्रस्तिश कर चुके हैं? मैं अभी आउट ऑफ सिटी पत्तों की, गुजरांवाला, कसूर, शेखुपुरा और लाहौर में मैं काफ़ी जगह पर काम कर चुका हूँ। तो कोई ऐसा वाक़या जो आपकी ज़िंदगी में आज भी आपको याद हो कि आपने प्रस्तिश की और वहाँ पर कमाल मौजूदा तमाम खुदावंद की बड़ी कसरत से जो है खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया हो वहाँ पे? मैं एक दफ़ा ग्रीन टाउन में गया था। ओके। ग्रीन टाउन में मैं वर्शिप कर रहा था, तो मेरी वर्शिप के वसीला से खुदावंद ने बड़े बड़े काम किए हैं। तो वहाँ पे मतलब जब सब लोग गवाही देने आ रहे थे तो वो मतलब यही कह रहे थे कि जब भाई वर्शिप कर रहे थे तो हमें वर्शिप के वसीला से बड़ी बरकत मिली। किसी के पेट में दर्द थी, कमर में तकलीफ थी, वर्शिप के वसीला से खुदावंद ने उन्हें हील किया। वर्शिपर कैसा होना चाहिए? वर्शिपर ऐसा होना चाहिए कि अगर एक जो वर्शिपर है उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम होना नहायत ही ज़रूरी है। वाओ, ब्यूटीफुल। क्योंकि जब उसकी ज़िंदगी में खुदावंद का कलाम, दुआ नहीं होगी ना, मैं उसको वर्शिपर समझता नहीं। यस, वेरी ट्रू। वो तो फिर एक सिंगर हो गया। यस। क्योंकि एक वर्शिपर की ज़िंदगी में दुआ, कलाम का होना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात। और वर्शिप का जो असल मायने है वो है इबादत गुजार, इबादत करने वाला।
तो यकीनन इबादत करने वाला जो है, जब तक वो खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत नहीं होगी, जब तक वो कलाम को नहीं पढ़ेगा, वो हकीकी वर्शिपर बन ही नहीं सकता। क्योंकि सिंगर जो है उसको कलाम की नहीं, उसको रियाजत की ज़रूरत होती है, तो वो रियाजत कर रहे होते हैं। लेकिन वर्शिपर को जो है वो खुदा के कलाम की, उसकी हज़ूरी की ज़रूरत है, उसकी अनॉइंटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर वो वर्शिपर नहीं बन सकता। तो आज बहुत सारे हमारे नौजवान बहन भाई हैं ऐसे है कि वो प्रस्तुति भी करते और गाने भी गाते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। क्या कहते हैं इसके बारे में? मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, गीत गाते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही लाइन पर चलना चाहिए। वाह। तो फिर हमें उसके साथ गाने वगैरह नहीं गाने चाहिए। जो गाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि वो सीधे रास्ते पर चले। अगर वर्शिप करें तो वो सिर्फ खाली वर्शिप ही किया करें। हाँ, यस। और आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आज लोग एक अगर उनसे कभी पूछा जाए ना कि आप प्रस्तुति करते तो आप गाने क्यों गाते, तो वो कहते हैं जी हमने ये सीखने का कमल है, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। असल में मैं ये समझता हूँ कि इब्लीस ने उन्हें डीप ट्रैक किया हुआ है। उन्हें उनको बस जो है ना वो सोच अच्छी बना कर दी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, तुम गुनाह नहीं कर रहे बल्कि तुम इससे सीख रहे हो। तो मैं एक बार अपना वाकया बताना चाहता हूँ। मैं खुद भी वर्शिपर हूँ और पियानो जो है कीबोर्ड है वो प्ले करता हूँ। तो मुझे एक बार ऐसे मेरे जहन में आया कि मुझे मज़ीद सीखना चाहिए। मैं एक जगह पे गया तो वहाँ पर मैं सीखने के लिए अपने उस्ताद के पास बैठा, तो उसने ना वो धागे शागे बांधने की ना कही कि ये रस्म है जी, ऐसे ये रस्म है। तो उसके बाद उसने मुझे कहा जी आपको जो है ना वो उस्तादी शागिर्दी करनी है, ये करना वो करना है। तो उसने जो है वो अपनी ब्लेसिंग जैसे ही ट्रांसफ़र करना चाहिए, वो मुझ में उसकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफ़र हुई नहीं। तो वहाँ पर खुदा के रूह ने, जब मैं वहाँ से निकला, मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो गई कि तू किस जगह पर है, तो इन तमाम जगहों के लिए नहीं बनाया गया, तो आपको डिज़ाइन किसी और चीज़ के लिए किया गया है। तो मैं जैसे ही वहाँ से निकला तो विक्रम भाई खुदा के रूह ने कहा कि किस चीज़ की कमी है जो मैंने तुझे नहीं दी, बजाने के लिहाज से, गाने के लिहाज से। अगर है तो मुझसे मांग, मुझे कह, मैंने जो तुझे सिखाया है मैं तुझे और भी भरने की कुदरत रखता हूँ। तो ये सीखने के अमल को जो हम बहाना बनाते हैं कि हम जो वो सेकुलर सिंगिंग करते हैं, हम कहते हैं जी हम इससे सीख रहे हैं, तो ये सीखने, मैं समझता हूँ कि पाक रूह से ज़्यादा बड़ा और अच्छा उस्ताद कोई नहीं है। तो आप जब उसे कहेंगे वो आपको सिखाएगा। तो यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदावंद के हजूर में अगर आप वर्शिप करते हैं, अगर आप परस्तार हैं, तो इस बात को आज इस प्रोग्राम के वसीला से जानिएगा कि खुदा का रूह आपको बेहतरीन सिखाने की कुदरत रखता है। तो विक्रम भाई शुक्रगुजार हैं आपके, आपने अपने कीमती टाइम में से जो है वो टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए और इसको रिकॉर्ड करवाए। और मेरा ईमान है कि आपकी गुफ्तगू से बहुत सारे नौजवान बरकत पाएंगे, अपनी ज़िंदगियों को चेंज करेंगे और मसीह की तरफ रुजू लाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। प्रोग्राम देखते रहिएगा, द रियल फ्लेम्स, ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।